हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे ESIC MTS मेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो करने वाले हैं कवर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए टॉप प्रोड्यूसर वेजिटेबल्स का कौन सा स्टेट है, तो उसका आंसर है यूपी। कौन सा स्टेट है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल? दैट इज उत्तर प्रदेश। और अगर आ जाए टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन कौन सा है, तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, रैम की फुल फॉर्म आपको पता ही है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन का लोन दिया है? $808 मिलियन का। ठीक है। जो वर्णिका इंक प्रेस है, जो भारतीय नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती है, ये कहाँ पे ओपन की गई है? मैसूर, कर्नाटका में ओपन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ये है कि जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है 2022 का, ये किसको दिया गया है? विल्फ्रेड ब्रूस्ट्रेट। किसको दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022? विल्फ्रेड ब्रूस्ट्रेट। माल्टा के पीएम का नाम क्या है? रोबर्ट अबेला। क्या नाम है? रोबर्ट अबेला। जो मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ओपन किया जा रहा है, उसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है? 495 करोड़। कितना है? 495 करोड़। जो श्रीलंका है, उसका जो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम है, श्रीलंका का यूनिक आइडेंटिटी डिजिटल प्रोग्राम है, उसके लिए इंडिया कितने रुपीस फंड कर रहा है? वो है 300 मिलियन रुपीस। 300 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एग्री किया है कि वो सेटअप करेंगे $100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम। एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, साथ में कौन है? HSBC है। और कितने रुपीस का है? 100 मिलियन का है। ठीक है। और कितने का है? पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है। ठीक है। उसके बाद कुछ रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो कितना है? 7.10%। कितना है? 7.10%। और जो PPF है, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? दैट इज 15 ईयर्स। ठीक है। अब आपको एक चीज समझा रही हूं मैं। देखो अब ये रेट्स कैसे याद कर रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, जिसका जो मैच्योरिटी है वो है 21 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.6। उसके बाद आ जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ये 5 ईयर्स है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.4%। तो सबसे ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 7.6%। सेकेंड नंबर पे आ जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें है 7.4%। और थर्ड नंबर पे अपना आ जाता है ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, उसमें है 7.1%। ठीक है। ये सीक्वेंस में याद रखना, सबसे ज्यादा लड़कियों को, उसके बाद सीनियर सिटीजन को, उसके बाद जो करंटली चल रहा है वो PPF में, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। एक तो है किसान विकास पत्र में, जिसमें 124 मंथ्स में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.9%। और जो नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें है 5.8%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार हैं: किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और ये वाला जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो सबसे ज्यादा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 7.6, सीनियर में है 7.4, PPF में है 7.1, और किसान विकास पत्र में है 6.9। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया की फर्स्ट टेक स्टार्टअप का नाम क्या है? पिक्सेल। जिसने फर्स्ट सैटेलाइट भेजी है, सैटेलाइट का नाम क्या है? शकुंतला। और ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जो प्राइवेट कंपनी ने सेंड की है। ठीक है। और इसका जो किसके थ्रू सेंड किया गया है? स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके अंडर इसको सेंड किया गया है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने 2026 तक कितने रुपीस देने का वादा किया फॉर द फिल्म प्रोडक्शन? वो है 1304.52 करोड़। कितना है? 1304.52 करोड़। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन से पहले ये सारी वीडियोस दोबारा देख जाना, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। नेपाल फोर्थ फॉरेन कंट्री बना है जो ऑपरेशनलाइज कर रहा है रुपे कार्ड्स। नेपाल के अलावा बाकी 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? भूटान, सिंगापुर और UAE। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 105th कंट्री कौन सा बन गया है? नेपाल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कंट्री का लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम कहां पे लगाया गया है, तो उसका आंसर है धोलेरा, गुजरात। धोलेरा, गुजरात में लगाया गया है। अब देखो, जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2022 थे, ये कौन से नंबर के थे? 64th नंबर के थे। और ये कहाँ पे हुए हैं? लॉस वेगास में हुए हैं, USA में, फॉर द फर्स्ट टाइम।
अगर पूछे कि ऐसे कौन सा सिंगर है जिसको मिला है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड, तो वो है फाल्गुनी शाह और उसको मिला है कैटेगरी अ कलरफुल वर्ल्ड में। और 5 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली जो एक्टर है वो है जॉन बेस्टिन, जो कि अमेरिका की है, और इसको एल्बम ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ओलिविया रोड्रिगो, जो कि अमेरिका से हैं, और इन्हें 3 अवार्ड्स मिले हैं। तो जो बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का है वो जॉन बेस्टिन को मिला है और इसको 5 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। और जो न्यू बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड है वो ओलिविया रोड्रिगो को मिला है और इन्हें 3 अवार्ड्स दिए गए हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का कौन सा म्यूजिक कंपोजर है जिसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, तो वो है रिकी केज। कौन है? रिकी केज। और उनकी एल्बम का नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स। क्या है? डिवाइन टाइड्स। और इनका 2nd नंबर का ग्रैमी अवार्ड है। और कौन सी सीरीज चल रही है ग्रैमी अवार्ड की? 64th नंबर की, जो कि लॉस वेगास यूएसए में हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट वुमेन आर्टिस्ट है जिनको ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं वो है आरूफ आफ्ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर व्यूविक। अलेक्जेंडर व्यूविक को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। ये तो सभी को पता होगा कि जो यांगटीसी रिवर है वहां पे 3 जॉर्ज वन करके डैम है, तो ये चाइना में है। बट इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 23.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। कितनी है? 23.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल कॉन्साइज डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन नेशंस का जो कॉन्साइज डे है दैट इज ऑब्जर्व ऑन 5 अप्रैल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है इसके आने के पूरे चांसेस हैं कि जो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारा बैंक है जो कि डेयरी के साथ रिलेटेड है, किसके साथ? स्ट्रेंथ करना, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके साथ रिलेटेड है। तो उसका ये कहाँ पे ओपन हुआ है? ये कर्नाटका में ओपन किया गया है। लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है अभी? छत्तीसगढ़ में। कितना है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 0.6% है। कितना है? 0.6%। और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? हरियाणा में। और लोएस्ट कहाँ है? हाईएस्ट लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डिजिटल बैंक विद इन बैंक खोलने वाला बैंक कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल बैंक विद इन द बैंक। जो ये बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक की, किसने ऑथर की है? आलोक चक्रवाल। किसने ऑथर की है? आलोक चक्रवाल ने। ठीक है, जो सेमिकॉन इंडिया कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। और ये सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, ये कितनी है? 76,000 करोड़। कितनी है? 76,000 करोड़। ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने टाई अप किया है 7500 करोड़ का। गुजरात का जो प्रोजेक्ट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, इसके लिए कितने का दिया है? 75,000 करोड़ का। ठीक है, ये ना हम सारे छोड़ के जाते हैं और इसमें से पक्का क्वेश्चन बनता है। ये अब जो मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुन लेना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने टोटल 27 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में बताया है कि 96 केसेस हैं फ्रॉड्स के, और उनकी जो वर्थ है वो है 34097 करोड़। कितनी है? 34097 करोड़। 9 मंथ्स की अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक, जो पीएनबी है इसमें हाईएस्ट वैल्यू का फ्रॉड है। पीएनबी में हाईएस्ट वैल्यू का फ्रॉड है, 10 बंदों ने फ्रॉड किया है, जिसकी जो टोटल अमाउंट है वो बनती है 4820 करोड़। और जो बैंक ऑफ इंडिया है इसमें हाईएस्ट नंबर है, बैंक ऑफ इंडिया में हाईएस्ट नंबर है जो कि 13। और अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो वो पंजाब नेशनल बैंक के है। जो बैंक ऑफ इंडिया इसकी अमाउंट है जो फ्रॉड की वो है 3925। ठीक है, करोड़। उसके बाद अगर आ जाए प्रोजेक्ट के ऊपर, ये कौन सी कंपनी का है? ये है अमेजोन का। और इसमें कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे? 83 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, और बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप 2022 और 2023 ईयर के लिए किसके पास है? थाईलैंड के पास है। आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पार्ट ऑफ ESIC MTS मेंस। इसका हम सेकंड क्लास में आगे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।